नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम न्यून क्लासेस के मनीषा बंसल मैम की जो वर्ड पावर बुक है, रूट वर्ड्स के माध्यम से समझाया है, उसी वर्ड के बारे में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो एसएससी, सीजीएल, बैंक, सीडीएस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है गाइज। ओके, मनीषा बंसल मैम जो है एक रूट वर्ड के माध्यम से वर्ड को समझाने की कोशिश किया है। रूट वर्ड से होता है कि वर्ड को लंबे समय तक याद रहता है। ओके गाइज, जिसे मेथड जो है रूट के आधार पर ही बनाया है, रूट के आधार पर बनाया है। जैसे हम लोग देखें, क्रीमेटोरियम्स है, क्या है क्रीमेटोरियम, यदि समझने की प्रयास करें आप, क्रीमेटोरियम देखें, क्रीमेट में होता है बर्न, यानी जलना, कोई भी चीज़ जलता है जो उसी को कहते हैं क्रीमेट। और यह में होता है प्लेस फॉर, जब किसी स्थान पर जब कोई चीज़ जलता है, यानी किसी स्थान पर जलता है, उसी को क्या कहते हैं, क्रीमेटोरियम कहते हैं। तो यहाँ समझ लें, अ प्लेस वेयर बॉडीज ऑफ डेड पीपल्स आर द बर्नेड, यानी ऐसा स्थान जहाँ पर आदमी लोगों की जो मृत शरीर को जलाया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, क्रीमेटोरियम्स कहा जाता है। समझ रहे हैं, क्रीमेट मीन्स क्या होता है, बर्न। क्रीमेट मीन्स क्या होता है गाइज, बर्न होता है। और ओरियम मीन्स होता है अ प्लेस, जहाँ पर मनुष्य के शरीर को, बॉडी को जलाया जाता है, उसी को क्रीमेटोरियम्स कहते हैं। अब इसी पे आ जाते हैं, रिलेटेड वर्ड है एपीग्राफ। एपी का मतलब होता है ऑन, ग्राफ का मतलब रेटिंग, यानी जो चीज़ लिखते हैं उसी को ग्राफ कहते हैं। सो वर्ड्स रिटन वन एज द स्टेट मूवमेंट, मोनूमेंट, बिल्डिंग्स etc। जब कोई चीज़ का शिलालेख, जब हम कोई चीज़ को लिखते हैं ना, उसी को एपीग्राफ कहते हैं, जिसको हम शिलालेख कहते हैं। एपीग्राफ, एपीग्राफ का मतलब शिलालेख। प्रीरोगेटिव, प्री मीन्स होता है बिफोर, रोगा मीन्स टू आस्क, टिव मीन्स होता है एन, जैसे कि राइट और प्रिविलेज एक्सक्लूसिव टू ए पर्टिकुलर इंडिविजुअल या क्लास का, जिसमें मतलब कि प्रीरोगेटिव का मतलब होता है विशेषाधिकार। क्या होता है, विशेषाधिकार, समझ गए। ओके, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सोमनाम्बुलेंट, सोमना का मतलब होता है टू स्लीप, एम्ब्यूल का मतलब होता है टू वॉक, एंट, एंट जो एक एडजेक्टिव को दिखाता है, जैसे कि जो स्लीप नींद, टू वॉक जो चलने की जो बीमारी होती है, जो नींद में चलता है, उसी को क्या कहते हैं, सोमनाम्बुलेंट। वॉकिंग फॉर द लिविंग्स हैबिट वॉकिंग वेल द स्लीप, यदि नींद में चलने की जो आदत जिसको होता है, उसी को कहता है सोमनाम्बुलेंट। ओके गाइज, डिसेक्शन, डिसेक्शन की बात करें, डिस में होता है अपार्ट फ्रॉम, एक दूसरे से अलग होना, सेक्ट में होता है कट, आयोन का एक नाउन सफिक्स है। आयोन जो होता है, यदि किसी अंत में आई ओ एन है तो एक नाउन सफिक्स होता है, समझ रहे, यानी किसी सेक्ट में तो आउट, किसी चीज़ से आप क्या करते हैं, उसको आउट कर दें, बाहर कर दिए। जैसे कह रहा है टू कट अपार्ट एज अ प्लांट एनिमल बॉडी इट इज फॉर एग्जामिनेशन, यदि किसी पादप या जंतु के शरीर को जो निरीक्षण के लिए काट कर अलग करना, उसी को कहते हैं डिसेक्शन, डिसेक्शंस कहते हैं। यदि आप कोई जानवर, यदि कोई एनिमल्स है, उसकी बॉडी को एग्जामिनेशन के लिए, उसकी जांच के लिए जब उसकी बॉडी को काट के अलग करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, डिसेक्शन। डिसेक्शन, डिस का मतलब यदि समझे आप, डिस, डिस का मतलब समझे अपार्ट, अपार्ट होता है। डिस का मतलब क्या होता है, अपार्ट फ्रॉम, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, डिस का मतलब दिख रहा है यहाँ अपार्ट फ्रॉम, सेक्ट का मतलब होता है टू कट, आयोन जो होता है आपका एक नाउन सफिक्स है। ओके गाइज, उसी से रिलेटेड इस वर्ड के तीन पार्ट्स हो सकता है। जो वर्ड का कितना पार्ट बन सकता है, तीन पार्ट बन सकता है। एक तो होता है कि रूट, पहले रूट को समझते हैं, क्या होता है रूट, किसी वर्ड्स का वह पार्ट जिसमें उस वर्ड का बेसिक मीनिंग या डेफिनेशन सम्मिलित होती है, समझे, उस रूट कहलाता है। अर्थात इस प्रकार रूट किसी भी वर्ड की प्राइमरी लेक्सियल इकाई होती है, रूट। अब होता है प्रेफिक्स,
प्रीफिक्स होता है एक सफिक्स होती है, ऐसा वर्ड, एलिमेंट या लेटर या ग्रुप ऑफ लेटर्स जिसे किसी रूट से पहले रखा जाता है, यानी किसी रूट से पहले, उसे प्रीफिक्स कहते हैं। किसी वर्ड के मीनिंग को चेंज करते हैं या कोई नया वर्ड बनाता है। प्रीफिक्स वर्ड बिगिनिंग्स ऑफ नॉलेज, आपको किसी भी वर्ड का डिफिनेशन के बारे में थोड़ी जानकारी अवश्य प्रदान करता है। कौन? प्रीफिक्स। समझ गए आप? प्रीफिक्स एन, विदाउट नोट, ये सब जैसे बहुत सारा चीज़ हो सकता है। आगे बात करें, जैसे एक वर्ड है, देख रहे हैं आप, एनालिसिस, यानी एन का मतलब होता है विदाउट, के बिना, अलग में होता है पेन, आईसी एक एडजेक्टिव है, यदि आईसी हो किसी वर्ड के अंत में, आईसी वो एक एडजेक्टिव होता है। जैसे कि किसी दर्द के बिना, पीड़ानाशक, यदि किसी दर्द के बिना जो तो एनालिसिस होती है। जैसे ये है APNE, ए का मतलब होता है नोट, ए का यहाँ मतलब क्या होता है? नोट हो जाता है। नोट क्या होता है? नोट। और PNE इसका मतलब ब्रीदिंग, यानी अ कंडीशन इन विच द समबडी स्टॉप्स द ब्रीदिंग टेम्पोरली, आश्वासन। जैसे एथिस्ट, एथिस्ट ए का मतलब होता है नोट, द का मतलब होता है गॉड, IST जो एक नाउन है। वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो कि गॉड पर बिलीव नहीं करता है। वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो कि नास्तिक होता है। अतिष्ट को क्या कहते हैं? नास्तिक, जो कि गॉड पर बिलीव नहीं करता है। ओके। जैसे कि प्रीफिक्स की बात, रेट्रो, रेट्रो का मतलब होता है बैक। जैसे रेट्रोप्लेक्स, रेट्रोप्लेक्स, रेट्रो मीन्स होता है बैकग्राउंड, आपको पीछे के क्या बैकग्राउंड, रेट्रो। अब फ्लेक्स का मतलब होता है टू बेंड, एक एडजेक्टिव है। जैसे टर्न बैकग्राउंड, बैकग्राउंड ये पीछे की ओर मुड़ा हुआ, उसी को रेट्रोप्लेक्स कहते हैं। पीछे की ओर मुड़ा हुआ को रेट्रोप्लेक्स कहते हैं। ओके गाइज। जैसे कहता है रेट्रोग्रेड, रेट्रोग्रेड का रेट्रो मीन्स तो आप समझ रहे हैं कि बैक होता है, यानी बैकग्राउंड होता है। ग्रेड का मतलब होता है टू गो। हैविंग ए बैकग्राउंड, हैविंग ए बैकग्राउंड, डायरेक्शन और मोशन, यानी पीछे की ओर जाने वाला रेट्रोग्रेड कहलाता है। रेट्रोग्रेड कहलाता है वो, पीछे की ओर जाने वाला जो होता है रेट्रोग्रेड कहलाता है। रेट्रोस्पेक्ट, रेट्रो का मतलब होता है बैक, स्पेक्ट मतलब टू लुक, लुकिंग बैक ऑन कंडीशन और इवेंट्स ऑफ द पास्ट, यानी अतीत का चिंतन, बीती हुई बातों का जो ख्याल करते हैं उसे रेट्रोस्पेक्ट कहते हैं। जो कोई भी चीज़ बीत जाता है, इसी को बातों को ख्याल करना, बीती हुई बातों को ख्याल करना, अतीत के चिंतन करना, उसे रेट्रोस्पेक्ट कहते हैं। वो पर्सन रेट्रोस्पेक्ट कहलाता है। ओके गाइज। जैसे अब आपका प्रीफिक्स दिखे, यदि प्रीफिक्स दिखे आपको DYS, डैश, इसका मतलब होता है, डैश का मतलब होता है बैड, बुरा, डिफ़िकल्ट, कठिनाई। समझ रहे हो? डैश का मतलब होता है बैड या डिफ़िकल्ट। ये जैसे यहाँ दिख रहा है, डैश का मतलब बैड या डिफ़िकल्ट। जैसे डैशपोरिया, डैशपोरिया का मतलब डैश में होता है बैड, डैश का मतलब होता है बैड, पौर में होता है स्टेट, पौर का मतलब होता है स्टेट, ए स्टेट ऑफ डायफंक्शंस ऑफ इल बीइंग्स एंड, इसका यो समझ रहे हैं। जैसे डैश पेने, डैश में होता है डिफिकल्ट, पेने में होता है ब्रीदिंग्स, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग्स एंड इसका होता है यूपेनिया। अलग अलग वर्ड भी होता है। अब हम सफिक्स की बात करेंगे। सफिक्स क्या होता है? यदि आप सफिक्स की बात करें, सफिक्स जो है एक प्रत्यय, ऐसा वर्ड, एलिमेंट जिसे रूट के बाद में रखा जाता है, रूट के किसी रूट के बाद में रखा जाता है, उसी को सफिक्स कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? सफिक्स। उपसर्ग वर्ड्स की मीनिंग्स तथा फंक्शन के आपसी रिलेशनशिप को डिफाइन करता है। समझ गए? जबकि सफिक्स वर्ड एंडिंग्स या नॉलेज होने से किसी वर्ड के पार्ट ऑफ स्पीच या नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, etc के बारे में बताया जा सकता है। सफिक्स के माध्यम से जो है, आप सफिक्स के माध्यम से किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बता सकते हैं। उसमें अगर नाउन है कि वर्ब है कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है। समझ गए? एक ग्रामेटिकल फंक्शन भी है। इसे इस सफिक्स का कार्य जो है ग्रामेटिकल फंक्शन को बताने का कार्य करता है। समझ गए? नाउन सफिक्स होता है, जैसे नाउन सफिक्स होता है अर्थात ऐसा सफिक्स जो किसी वर्ड के एंड में लगा हो, वो वर्ड एक नाउन सफिक्स होता है। समझ गए?